लोग क्लास 9th के एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ज्योमेट्री टर्म से हम लोगों का पहले भी वास्ता पढ़ चुका है। अब ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे, तो ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स या अलग अलग टाइप का हम लोग ड्राइंग करते थे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ पे लाइंस, एंगल, ट्रायंगल्स के अलावा ऐसा क्या खासियत है कि वो नॉर्मल ज्योमेट्री से डिफरेंट है। ऐसा वहाँ पे क्या है कि जो पहले आज तक ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, लाइंस, एंगल, ट्रायंगल या सर्कल के बारे में, उनसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफरेंट है। तो जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लीजिए कि एक कोई सा भी पॉइंट है। अब इस पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट है कहाँ पे, एग्जैक्टली कहाँ पे। तो उस पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में, पता करने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा मदद करता है। अब किस तरह से मदद करता है वो देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैप दिया गया हुआ है। हमने यहाँ पे एक मैप रिप्रेजेंट किया है, जिस मैप में एक रोड है, जिस रोड का नाम है बैंक रोड। और इस बैंक रोड में 4 स्ट्रीट है। स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 4। इस बैंक रोड के 4 स्ट्रीट में हर एक में अलग अलग हाउस है, जिसका हाउस नंबर दिया हुआ है। अब सभी में जो हाउस है उसका हाउस नंबर दिया हुआ है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 4। सभी स्ट्रीट में जो हाउस हैं उन सारे हाउस का नंबर दिया हुआ है कि किस स्ट्रीट में कौन से हाउस नंबर कहाँ पे हैं। अब ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम राम और दूसरे दोस्त का नाम श्याम। तो राम और श्याम आपस में फ्रेंड हैं और राम पूछता है श्याम से कि दोस्त तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, अगर हमको कभी तुम्हारे यहाँ पे आना हो तो हम किस तरह से आएंगे। तो श्याम बताता है कि मेरा घर जो है वो बैंक रोड में है। ठीक है, तो श्याम उसको आसानी के साथ बता दिया कि उसका घर कहाँ पे है, तो घर उसका है बैंक रोड में। तो श्याम से पूछता है राम कि बैंक रोड में तुम्हारा घर है, चलो ठीक है, लेकिन बैंक रोड तो बहुत बड़ा है, उसमें 4 गली है, 4 स्ट्रीट है। अब चारों स्ट्रीट में तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ पे है, हम बैंक रोड पहुँच जाएंगे तब कैसे तुम्हारे यहाँ पे आएंगे। तो श्याम बताता है कि उसका घर जो है वो हाउस नंबर 4 है। बैंक रोड में कौन से हाउस में रहता है, तो हाउस नंबर 4 में रहता है। तो फिर यहाँ पे राम कन्फ्यूज़न में आ जाता है, बोलता है कि भैया ठीक है, चलो कि तुम हाउस नंबर 4 में रहते हो, लेकिन जो बैंक रोड है उसमें तो हर एक गली में हाउस नंबर 4 है। रोड नंबर हाउस जो है हमारा स्ट्रीट नंबर 3 में भी हाउस नंबर 4 है, स्ट्रीट नंबर 2 में भी हाउस नंबर 4 है, 1, 2, 3, 4 सारे में जितने भी स्ट्रीट है उन सारे स्ट्रीट में एक एक हाउस नंबर 4 है। तो तुम कौन से हाउस में रहते हैं। तो एक चीज़ तो बता दिया श्याम कि वो कहाँ पे रहता है, कि हाउस नंबर 4 में रहता है, लेकिन कौन से हाउस नंबर 4 कौन से स्ट्रीट में ये नहीं बता पाया। तो फिर राम पूछा उससे कि हाउस नंबर 4 तो है, लेकिन कौन से हाउस में रहते हो। तब बताता है कि हम स्ट्रीट नंबर 2 के हाउस नंबर 4 में रहता है, यानी कि ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। ठीक है, तो आसानी के साथ राम को अब अगर श्याम के यहाँ जाना है तो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो बैंक रोड जाएगा। बैंक रोड में कहाँ पे जाएगा, तो स्ट्रीट नंबर 2 जाएगा और स्ट्रीट नंबर 2 जाने के बाद वो कौन सा हाउस खोजेगा, तो हाउस नंबर 4 ढूंढेगा। तो यहाँ पे उसको 2 पॉइंट चाहिए। अब 2 कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट स्ट्रीट नंबर और दूसरा पॉइंट हाउस नंबर। तो ये 2 पॉइंट अगर उसको मिल जाता है तो श्याम के
एग्जैक्ट लोकेशन को या श्याम के घर के एग्जैक्ट लोकेशन को वो पता कर सकता है। अब ये 2 पॉइंट जो वो खोजा, यानी कि ये 1 और 2 नंबर जो पॉइंट है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। तो उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए हमको 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगर 2 रेफरेंस पॉइंट हमको मालूम है तब तो आसानी के साथ हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अगर 2 रेफरेंस पॉइंट हमको मालूम नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। क्लास 6 से हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं एक टर्म को जिसका नाम है नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या था? तो नंबर लाइन को यूज़ करके हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इंटीजर्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आसानी के साथ इससे रिप्रेजेंट किया जाता था। अब मान यहाँ पे देखिए कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 2 नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो 2 नंबर लाइन का हमको ज़रूरत पड़ा, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। तो इस दोनों को यूज़ करके हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। तो मान लीजिए कि ये जो दोनों मेरे पास नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन, इस दोनों नंबर लाइन को हम लोग क्या करते हैं? आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? तो देखिए ज्वाइन किस तरह से होता है। हमने वर्टिकल लाइन को लिया और वर्टिकल लाइन के 0 को इस वाले के साथ हम लोग मैच कर दिए। तो ये जो हमारा बना, ये बन गया हमारा एक प्लेन। ये क्या बन गया? एक प्लेन बन गया। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। इस प्लेन को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। इसको कहीं कहीं पे XY प्लेन भी बोलते हैं। प्लेन बोलने का मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं हुआ जो आसमान में उड़ता है। इस प्लेन का मतलब हो गया समतल जगह, यानी कि ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन है। ये एक कैसा रिप्रेजेंटेशन है? 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेन। तो ये जो मेरा प्लेन बना जहाँ पे हम लोग 2 नंबर लाइन को यूज़ किए, एक वर्टिकल नंबर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और दोनों नंबर लाइन को हम लोग क्या कर लिए? एक साथ ज्वाइन कर दिए, तब बना हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज़ करके हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले जानिए कि ये जो मेरा सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारा 0 है उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। उस सेंटर को हम लोग क्या बोले? ओरिजिन। ओरिजिन से जब हम लोग राइट साइड में बढ़ते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस। और जब हम लोग ओरिजिन से लेफ़्ट साइड बढ़ते हैं तो ये हो गया एक्स डैश। अब ध्यान देना है कि जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव होता है और जो एक्स डैश होता है वो नेगेटिव होता है। जब ओरिजिन से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वर्टिकली अपवर्ड बढ़ते हैं, तो वो हमारा वाई जो कि पॉजिटिव हो गया, और जब डाउनवर्ड बढ़ते हैं वर्टिकली तो ये है वाई डैश जो कि नेगेटिव होता है। ठीक है। अब किसी भी पॉइंट को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? तो मान लीजिए कि कोई सा भी एक पॉइंट हम डालें। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए
कि ये पॉइंट का नाम हम लोग डालें ए। इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसके लोकेशन को हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि ये इस प्लेन पे XY प्लेन पे है कहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि एक्सिस पे आके कटेगा, और जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कटा वो पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, 4। ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव 4 है, +4 है, इसीलिए इसको हम लोग +4 के जगह पे डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। और इस पॉइंट से एक दूसरा लाइन खींचेंगे, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो y एक्सिस पे जा कर के कट करेगा। तो y एक्सिस पे जाके कहाँ पे कट किया, तो 3 नंबर पे कट किया। तो y का लोकेशन क्या हो गया, यानी कि y का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 3। तो अगर हमको इस पॉइंट A को रिप्रेजेंट करना है तो इस पॉइंट A के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस 2 पॉइंट को किस तरह से लिखते हैं, इस 2 पॉइंट का वहाँ पे क्या महत्व है। तो हम लोग इस पॉइंट के लोकेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, 4 3, जहाँ पे 4 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखते हैं, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को अगर हम लोग लिखें तो सबसे पहले वहाँ पे किसको लिखा जाएगा, तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा जाएगा x एक्सिस का लोकेशन जो कि यहाँ पे क्या था 4, फिर लिखा जाएगा y एक्सिस का लोकेशन जो कि क्या था यहाँ पे 3। तो इस y और x को यूज़ करके, y और x का लोकेशन हम लोग पता करके ये पता कर लिए कि पॉइंट A का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। मान लीजिए कि एक दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग पता करते हैं कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे, अब इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये पॉइंट कौन सा है, B है। इस पॉइंट के लोकेशन को हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो x एक्सिस पे गिरेगा, वो कितना है -2, x एक्सिस का लोकेशन -2, और अगर y एक्सिस पे जाते हैं तो y का लोकेशन क्या हो गया -3। तो y का लोकेशन -3। तो अगर इस पॉइंट B को लोकेट करना है हमको कि पॉइंट B का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो पहले हम लिखेंगे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3। तो ये -2 और -3 जो हो गया ये पॉइंट B का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। अब हम लोग एक नए टर्म के बारे में जानते हैं जिस टर्म को बोलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट क्या है, तो ये जो x एक्सिस है ये दूसरा, इसका नाम एब्सिसा, और y एक्सिस का दूसरा नाम हो गया ऑर्डिनेट। यानी कि अगर हम बात करें इस पॉइंट B जिसमें x कोऑर्डिनेट बताया हुआ है -2 और y कोऑर्डिनेट बताया हुआ है -3, तो ये 2 जो हो गया, ये 2 हो गया एब्सिसा, और ये जो 3 हो गया, ये 3 हो गया ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कोऑर्डिनेट प्लेन का क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट्स क्या क्या है, क्वाड्रेंट यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन का 1/4 पार्ट। अब जैसे देखें तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इस चारों पार्ट का अलग अलग नाम डाला हुआ है।
इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा एक्स और वाई एक्सिस के बीच का, यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्सिस के बीच वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एक्स डैश निगेटिव होता है, तो वाई पॉजिटिव और एक्स डैश निगेटिव, तो इस दोनों के बीच वाले पार्ट को हम लोग बोले सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो वाई डैश भी नेगेटिव होता है, तो एक्स डैश निगेटिव और वाई डैश निगेटिव, इस दोनों बीच के वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और जब बात आता है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो वाई डैश निगेटिव और एक्स डैश पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई डैश निगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई डैश निगेटिव के बीच वाले पार्ट को हम लोग बोला जाता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें एक्स और वाई का अगर हम लेने का कोशिश करें पॉइंट्स, तो एक्स भी हमारा पॉजिटिव में आएगा और वाई भी पॉजिटिव में आएगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है, चूँकि ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में पड़ता है, इसके कारण ये हो जाता है निगेटिव, और वाई जो है ये हो जाता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई डाउनवर्ड है, तो ये भी हो गया निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो पहले एक्स डिनोट करेंगे और फिर वाई डिनोट करेंगे, तो एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है और वाई जो हो जाता है ये हो जाता है निगेटिव। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। जैसे कोई नंबर दे दिया गया, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया गया कि -4 और -2, और बोला गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखेंगे कि x और y, यहाँ पे x और y दोनों का दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव कहाँ पे आता है, तो ये दोनों नेगेटिव आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर मान लीजिए दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया गया 5 - 3, तो 5 पॉजिटिव यानी कि x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आता है, तो ये आ गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह यूज़ करके, इस तरह हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये बता सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कोऑर्डिनेट किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारा किस क्वाड्रेंट में अवेलेबल है। तो कोऑर्डिनेट्स को, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को देख करके हम कोऑर्डिनेट का अंदाज़ा सही लगा सकते हैं।